तो हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष और मैं आ गया हूँ अपनी न्यू वीडियो के साथ जिसमें है बहुत सारा फन। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। Acknowledge me. तो गाइस आज के हम बात करने वाले WWE कुछ बेहतर स्टोरीज के बारे में। तो जो आज की हमारी स्टोरी हुआ है गाइस, हमारे इंडियन WWE सुपरस्टार्स को लेके। मतलब गाइस क्यों WWE कहते हैं इंडियन सुपरस्टार को WWE वो बेटर पुश नहीं दे पाते जो कि अदर सुपरस्टार्स को मिलता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि और सुपरस्टार को भी तगड़ा पुश मिलता है, लेकिन एक ना एक टाइम पर उन्हें भी एक ग्रेट पुश मिलता है। तो यहाँ पर हम यही बात करने वाले हैं कि हमारे इंडियन सुपरस्टार्स है वो डब्ल्यू में इतने कामयाब क्यों नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे कामयाब नहीं है, एक तो सुपरस्टार से हैं जो कि कामयाब है, लेकिन उसके बाद उनकी किरकिरी हो गई थी डब्ल्यू में। तो उससे पहले हम ये जानें कि भाई मेरे इंडियन सुपरस्टार कौन कौन डब्ल्यू में अभी तक जा चुका और कौन फर्स्ट एवर डब्ल्यू इंडियन सुपरस्टार था। तो अगर यहाँ पे मैं कहते हैं डब्ल्यू सुपरस्टार्स की बात करूँ इंडिया से, तो सबके नाम पे से द ग्रेट खली का नाम आता है, क्योंकि द ग्रेट खली ने हमें हमारी इंडिया को इस तरह से रिप्रेजेंट इंडिया करा था डब्ल्यू में कि भाई सब हक्के बक्के रह गए थे कि इंडियन सुपरस्टार भी इतना पावरफुल हो सकता है। तो यहाँ पे जब हमको पता है कि जब ग्रेट खली गए थे इंडिया से, कहते हैं पहली बार रिंग में घुसे थे, तो शायद से अंडरटेकर का मैच टाइम चला था, अंडरटेकर को उन्होंने आके तोड़ा था। तो ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका का सबसे बड़ा जो प्लेयर था वो अंडरटेकर ही था, और अंडरटेकर को हरा के एक बहुत बड़ी बात थी। ग्रेट खली ने बहुत ज़्यादा नाम कमाया, उन्हें इंडिया में ही नहीं, इंडिया में तो उन्होंने ऑलरेडी नाम कमाते, लेकिन उन्होंने बाहर देश में बहुत नाम कमाया। और ये थोड़ा सा अंडरटेकर को हराना थोड़ा तो वैल्यू खराब हो जाती है अमेरिका की। भाई अमेरिकन सुपरस्टार को इंडियन सुपरस्टार के तोड़ गया, तो आपको पता है कि डब्ल्यू जो रेसलिंग है वो खुद अमेरिका की कंपनी, तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि कोई इंडियन सुपरस्टार हमारे अमेरिका को हरा के इतने वैल्यू पे लेके जाए। चाहे इंडियन सुपरस्टार बहुत ज़्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन उसको इतना बेटर पुश कभी अमेरिकन सुपरस्टार नहीं देंगे, क्योंकि भाई अमेरिका अगर इंडिया में हम बात करें कि इंडियन रेसलिंग शो चल रहा हो तो वहाँ पर अलग बात है कि इंडियन सुपरस्टार को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते। जो आपको खुद भी देखो कि द ग्रेट खली ने CWC के अपने कहते हैं इंडियन कंटेंट करके खोला है, जिसमें आपको कहते हैं बहुत सारे सुपरस्टार देखने को मिलेंगे जो कि इंडियन ही है, लेकिन उसकी वैल्यू अभी डब्ल्यू जैसी नहीं है, जो कि डब्ल्यू अपने लेवल पर आया है। क्योंकि रेसलिंग की दुनिया का जो बादशाह अभी तक डब्ल्यू ही है, AEW आया था टक्कर दे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। तो यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ तो अभी तक डब्ल्यू में इंडियन सुपरस्टार द ग्रेट खली जा चुके हैं, जिंदर महल जा चुके हैं, वीर महान हो गए, सांगा हो गए और शैंकी हो गए, गुरुराज हो गए। तो गुरुराज तो कुछ लाइव इवेंट्स में देखने को मिले थे, लेकिन ये सारे सुपरस्टार थे। तो मैं ये बात करने वाला कि पहला वो सुपरस्टार कौन था जो कि इंडिया से रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ऑब्वियसली बात है कि द ग्रेट खली जो कि 2006 में अपना डेब्यू किया था, लेकिन उससे पहले भी एक इंडियन सुपरस्टार डब्ल्यू में खेलता था। अब उसका नाम गाइस गामा सिंह करके था। अब गामा सिंह कितने लोगों को नहीं पता होगा गामा सिंह कौन था, तो मैं बता दूं गाइस गामा सिंह हमारे जिंदर महल के अंकल थे। अंकल के एक चाचा थे जो कि पहले रेसलिंग में खेलते थे 1960-1970 के टाइम पे, जब कहते हैं WWF हुआ करता था। अब उनको इतना लोग इसलिए नहीं जानते क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना नहीं था। जो डब्ल्यू के फैंस उन्हें तो पता है कि गामा सिंह कौन है, और गामा सिंह को इस हिसाब से भी हम इंडियन सुपरस्टार नहीं कहते। अगर आप सोशल मीडिया में डालोगे ना कि फर्स्ट इंडियन सुपरस्टार कौन था, तो सबके नाम था ग्रेट खली आएगा, क्योंकि भाई जो गामा सिंह थे वो क्या कहते हैं कैनेडियन सुपरस्टार, तो उन्होंने कनाडा की तरफ से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन वो थे एक इंडियन। जैसे जिंदर महल को आप ये देखो कि जिंदर महल भी है तो वो इंडियन, लेकिन वो कहते हैं कनाडा को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पंजाबी होते हैं, सरदार होते हैं, वो सारे कहते हैं पंजाब से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कनाडा से। तो जिंदर महल का भी वही वैल्यू थी। लेकिन डब्ल्यू में सिर्फ ऐसे दो ही सुपरस्टार थे इंडिया से जिन्होंने कहते हैं बहुत तगड़े वैल्यू पे लेके गए। पहले तो द ग्रेट खली जिन्होंने रॉयल रंबल बैटल ग्राउंड में वर्ल्ड लेवल चैंपियनशिप जीती थी, फिर बटिस्टा इन्होंने फ्यूड करी, केन को हराया, अंडरटेकर को हराया, बड़े बड़े नामों को हराया। और जिंदर महल, भाई जिंदर महल एक ऐसा नाम था भाई जो कि डब्ल्यू को बहुत तगड़ा रिप्रेजेंट कर सकता था, लेकिन डब्ल्यू ने उनको इतना चिंदी कर दी। मैं 2017 के टाइम पे जो उनकी जो वैल्यू दिखाई थी ना पुश, मैं कह सकता कि बहुत ही ग्रेट पुश था जिंदर महल का। और डब्ल्यू चैंपियन उन्होंने जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, शिंसुके नाकामुरा, AJ स्टाइल्स इतने तगड़े तगड़े नामों को हराया था। और उनका मैच ब्रॉक लेसनर के साथ भी सर्वाइवर सीरीज में होने जा रहा था, लेकिन पता नहीं डब्ल्यू ने ऐसी क्या सोची कि उन्होंने AJ स्टाइल्स को इस टाइम पे चैंपियन बना के ब्रॉक लेसनर के सामने रख दिया। क्योंकि अगर वहाँ पे जिंदर महल ब्रॉक लेसनर लड़ते तो भाई जिंदर महल ने डब्ल्यू ने बहुत बड़ा नाम मान सकते थे, लेकिन डब्ल्यू ने उन्हें एज अ चैंपियन नहीं बनाया। फिर उसके बाद भी मैं देखने को मिला कि रसल में वो यूनाइटेड चैंपियन भी बने थे। तो ये बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है हमारे इंडियन सुपरस्टार्स के लिए कि जिंदर महल ने बहुत ही बेटर में आगे गए थे। और आपको एक चीज़ और बताओ कि जिंदर महल को एक नेक्स्ट हल्क हॉगिन भी कहा जा रहा था एक टाइम पहले, लेकिन अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। आपको पता है कि डब्ल्यू से जिंदर महल हो चुके हैं रिलीज, और अब वो पता नहीं कहाँ पे खेल रहे, मुझे नाम भी इतना नहीं है वैल्यू पता। तो ये चीज़ बहुत ही जिंदर महल के लिए बहुत सैड लगती है। भाई जिंदर महल ने जो इस तरह अपना वैल्यू इतनी बढ़ाई थी, इसका मैं 2024 में ऐसा कुछ देखने को मिला। जब 2023 के इतने स्टार्टिंग के टाइम पे मुझे आपको पता है कि सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे, तो रॉक के सामने वो खड़े हो गए थे, आखिर जिंदर महल
सेथ रॉलिंस ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ा, उन्होंने एनएक्सटी चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ा, लेकिन फिर उनको इतनी वैल्यू नहीं लगा कि भाई एनएक्सटी चैंपियन बन जाएंगे। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने थोड़ा मतलब जिंदर महल पे इतना फोकस नहीं देगी। अगर कहूँ ना कि जिंदर महल के ऊपर अगर फोकस डब्ल्यूडब्ल्यूई देती तो वो अभी के टाइम पे बड़े सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई के बन सकते थे और इंडिया को बहुत ही तगड़े तरह से रिप्रेजेंट कर सकते थे, क्योंकि भाई उनमें भी वो टैलेंट था। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई आपको पता है कि पहले वो अमेरिकन सुपरस्टार को आगे बढ़ाती है, उसके बाद वो इंडियन सुपरस्टार या फिर कैनेडियन सुपरस्टार को वैल्यू देती है। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि जर्मन, कैनेडिया यहाँ के तब भी सुपरस्टार को डब्ल्यूडब्ल्यूई वैल्यू दे देगी, लेकिन इंडियन सुपरस्टार्स को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देती। तो ये काला सच है डब्ल्यूडब्ल्यूई का कि तुम जितने भी कोशिश करके अगर इंडियन सुपरस्टार को जाना चाहता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाके बहुत ज़्यादा नाम कमाऊंगा, तो भाई मैं सच कहूँ तो उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई तो नहीं, शायद वो यूएफसी में जाए तो शायद नाम कमा ले, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में टाइटल जो उसका काम होता है मतलब टैलेंट की वहाँ पे वैल्यू नहीं होती, वहाँ पे करिश्मा की वैल्यू होती है। और तुम अगर वहाँ के अमेरिकन नागरिक हो तो शायद तुम्हें वैल्यू मिल भी जाएगी, लेकिन पहले वो अमेरिका वाले को चांस देंगे, उसके बाद वो इंडियन सुपरस्टार को चांस देंगे, और चांस देंगे भी तो तुम्हारी किरकिरी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ वीर महान और सांगा का। अब आपको पता है कि वीर महान और सांगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक ऐसे लेजेंड्स थे भाई, मतलब बहुत टाइम तक लंबे टाइम तक तो पिन ही नहीं हुए थे, इतने तगड़े सुपरस्टार चल रहे थे वो, मैं सबको तोड़ फोड़ मचा रहे थे। मैं कहूँ तो सांगा के लिए तो मैं ना भी कहूँ कि सांगा इतना डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं है, लेकिन वीर महान जब रिंग में सिंगल रन पे खेलते थे तो उन्होंने काफ़ी अच्छे नामों को हराया, मतलब काफ़ी अच्छी वैल्यू है वो आगे जा रहे थे। मैं कह सकता हूँ वीर महान, अगर आपको बताऊँ ना अभी के टाइम पे जेका फाटू अगर आप देख लो तो जेका फाटू की कॉपी हम कह सकते हैं, या फिर हम वीर महान को कॉपी कह सकते हैं, जेका फाटू को कह सकते हैं। दोनों के दोनों एक ही लेवल पे आते थे, और अगर अभी के टाइम पे वीर महान डब्ल्यूडब्ल्यूई में खेल रहे थे तो जेका फाटू के साथ 1-on-1 टक्कर दम में ताकत में बहुत तगड़ी दे सकते थे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वीर महान का अच्छा यूज़ नहीं किया, और अभी वीर महान और सांगा दोनों रिलीज हो चुके हैं। तो अगर ये दोनों कहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में खेल रहे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की अलग काया पलट जाती, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको भी वैल्यू नहीं दी। अगर आप देखो सबसे बड़ी जो हमारी इंडियन सुपरस्टार की बेइज्जती कहाँ पहुंची, अगर आपको पता हो तो पिछले साल ही कहता है जो इंडिया में लाइव इवेंट होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, वहाँ पे इंडियन सुपरस्टार मैच खेला था, और भाई एक भी इंडियन सुपरस्टार मतलब एक भी मैच नहीं थे, सारे मैचेस अमेरिका वाले जीते। मतलब ये कितनी बड़ी बेइज्जती वाली सीन होती है कि इंडिया में आके अमेरिकन सुपरस्टार हमारे इंडियन सुपरस्टार को हरा रहे हैं। तो मैं अभी भी यही चीज़ बोलना चाहूँगी, कोई भी अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में इंडियन सुपरस्टार जाना चाहता है तो मतलब भाई वहाँ जाके उसकी किरकिरी हो जाएगी, वो द ग्रेट खली बनने ही सोचेगा, लेकिन द ग्रेट खली सब भी एंड में क्या होता है आपने खुद देखा कि उनको एक पपेट शो बना के रख दिया था, उनको मतलब क्या क्या करवाया जा रहा था, उन्हें क्रिसमस बना के भेजे थे, उनकी पैरी बना के भेजे थे। तो ये जैसे खली की बहुत बेइज्जती सी हो गई थी, क्योंकि जिस हिसाब से खली जायंट थे ना, स्टार्टिंग में आए थे बटिस्टा, रे मिस्टीरियो, अंडरटेकर, केन, सबकी फटती थी खली से, लेकिन बाद में क्या किया, खली को डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर कर दिया और उनकी जो ताकत थी वो बिल्कुल ही बर्बाद कर दी। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी, जो सिंपल सी बात है कि हमारे इंडियन सुपरस्टार को डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्यों वैल्यू नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे पहले अमेरिकन सुपरस्टार का नाम आता है, उसके बाद हमारे इंडियन सुपरस्टार कहीं पे आते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक की, और गाइज इससे पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, जिसमें गाइज एक क्विज क्वेश्चन चला सकते हैं, जो कि हम कह सकते हैं भाई एक डब्ल्यूडब्ल्यूई में डीन एम्ब्रोस आपका जॉन मॉक्सली डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार नहीं तोड़ पाया। मतलब भाई ऐसा कौन सा डीन एम्ब्रोस का रिकॉर्ड अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में बाकी है, क्योंकि भाई डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली बन के AEW में खेल रहे, तो आप कहता हुआ कि मेरे कमेंट सेक्शन में कि ऐसा कौन सा रिकॉर्ड अभी बाकी है जॉन मॉक्सली का। और मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूँ दृष्टि, तो यहाँ पे मैं कहूँ तो ऑस्टिन थ्योरी उनका रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे, लेकिन वो भी तोड़ते थोड़े रह गए थे। तो आज की वीडियो यहीं तक, आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक कमेंट शेयर मोस्ट बट सब्सक्राइब कर जाना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।